महाराज जी के आज के विशेष अंक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। वर्ष 1973 में महाराज जी की महासमाधि के बाद कुछ भक्तों को निराशा ने घेर लिया। कुछ ऐसी स्थिति अशयनीय हो गई और कुछ को आगे की राह नहीं दिख रही थी, पर शीघ्र ही माँ के आघात प्रेम के आकर्षण से सबको फिर से महाराज जी के पास खींच लिया। माँ का संदेश गुरु अजर अमर होता है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की गहराइयों तक पहुँच गया। माँ ने महाराज जी के शब्द तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, बार बार दोहराकर भक्तों को सांत्वना दी। महाराज जी वायु की तरह थे और माँ वह नाव थी जिसने उस वायु के वेग को अपने पाल में समाहित कर नाव को आगे चलने की दिशा दी। महाराज जी के भौतिक शरीर छोड़ने के बाद अपने दृढ़ संकल्प से 3 वर्षों के अंतराल में ही माँ ने महाराज जी के मंदिर का निर्माण पूरा करवा दिया। 15 जून 1976 में महाराज जी के विग्रह मूर्ति की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह कार्य संपन्न होते ही ऐसा लगा कि घने बादलों के बीच से सूर्य निकल आया है। चारों ओर आनंद और भक्ति की लहर छा गई। माँ की अतुलनीय गुरु भक्ति से कैंची में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने लगा। आश्रम में प्रतिदिन आने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ और दर्शन कक्ष के विभिन्न दृश्य आज भी मेरे आँखों के सामने सजीव हैं। माँ और जीवंती माँ प्रतिदिन प्रातः 10 बजे के आसपास दर्शन कक्ष में या उनके पीछे गलीचे वाले कमरे में तह किए हुए काले कंबल के आसन पर बैठ जाती। माँ के आते ही लोगों का आवागमन शुरू हो जाता। मैं भी भक्तों से भरे उस कमरे में पीछे खड़े होकर सारा दृश्य देखती थी। माँ सभी आगंतुकों से बड़े प्रेम और आत्मीयता से मिलती। प्रत्येक से उसकी यात्रा और घर परिवार, यहाँ तक कि उनके नाती पोते के नाम लेकर सबकी कुशल मंगल पूछती। लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि माँ को उनके जीवन में घटित छोटे से छोटी बातें याद कैसी रहती हैं। माँ और छोटी माताजी भक्तों को महाराज जी की लीला सुनाती। कोई छोटा बालक तोतली बाड़ी में हनुमान चालीसा की पंक्तियाँ गाकर सुनाता था, तो कोई विदेशी भक्त माँ को भजन सुनाता था। माँ की सेवा का पहला अवसर मुझे इसी दर्शन कक्ष में मिला। माँ के दर्शनों के लिए अनेक विदेशी भक्त भी आया करते थे। उनसे वार्तालाप करते समय अंग्रेजी भाषा का अनुवाद करने के लिए माँ मुझे अपने निकट बुला लेती, लेकिन मुझे इससे पूर्व अन्य दिनों में मैं वहाँ पर माँ की उपस्थिति का आनंद लेती रहती। छोटी माँ सदैव माँ के साथ ही रहती थी। वास्तव में मैंने पहली बार वहाँ माँ एवं छोटी माँ के बीच गहरे आत्मीय संबंध को देखा था। हर पल वो दोनों एक दूसरे की पूरक लगती थीं। दर्शन कक्ष में मैं देखती थी कि कई लोग माँ के सानिध्य में इतने भाव विभोर हो जाते थे कि दर्शन की पूरी अवधि में उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते थे। मैंने अनुभव किया कि हर साधक के हृदय में माँ के साथ अपनत्व का एक गहरा संबंध था। हर एक सोचा करता था कि माँ मेरी है और केवल मेरी है। माँ के कुछ क्षणों के सानिध्य में चिंतित चेहरों पर शांति और प्रेम छा जाता था। जो लोग माँ से जब अपनी कठिनाइयों से मुक्त होने के लिए आशीर्वाद मांगते, माँ उन्हें हनुमान जी से प्रार्थना करने को कहती। माँ रामायण की चौपाई पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना और हनुमान चालीसा से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा का उल्लेख प्रायः किया करती। बहुत से लोगों को महाराज जी के मंदिर में बैठकर पाठ करने को कहती। हमेशा कहती, महाराज जी से कहो, महाराज जी सब कर सकते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो, श्री राम बोलो।